Hello students, all of you. BSc second year, BSc second year, math group, math. देखिए यह क्लास क्या है BSc सेकेंड ईयर के लिए, और भी क्या है मैथ की जो ग्रुप के छात्र हैं उनके लिए है। और जो है हमारा पेपर होगा सेकेंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए कई केसेस आपको बता चुके हैं, उसमें से क्या है एक केस लेकर हम आपको आए हैं जो क्या है उसका थ्योरम है, और थ्योरम कहता है इफ q इज द फंक्शन ऑफ x देन 1/d माइनस अल्फा डॉट q इक्वल टू e टू पावर अल्फा x इंटीग्रल q e टू पावर माइनस अल्फा x डॉट dx। देखिए इसके पहले हमें कुछ बातें क्या हैं बेसिक हैं, उसे समझने की क्या है बहुत ज़रूरत है। देखिए वो हमारा क्या है, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी वाई इक्वल टू क्यू। देखिए यहाँ पे एफ डी हमारा क्या फंक्शन ऑफ डी, मतलब कि जो भी क्या है हमारा इक्वेशन होगा वो क्या होगा डी की टर्म में होगा। जैसे क्या डी स्क्वायर प्लस 5d, जैसे डी के पावर 4 माइनस ए के पावर 4, तो ये सब क्या है हमारे क्या फंक्शन ऑफ डी को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड 1/fd डॉट की डिनोट दैट सम फंक्शन ऑफ एक्स, 1/fd और डॉट क्यू डिनोट द सम फंक्शन ऑफ एक्स। जो यहाँ पे क्यू होगा वो हमारा किसका फंक्शन होगा, एक्स का होगा, और जो एफ डी है हमारे किसका होगी, केवल डी का होंगे फंक्शन। अब इस तरह से क्या है पार्टिकुलर इंटीग्रल बराबर क्या होता है 1/fd डॉट कहते हैं क्यू होते हैं। इस तरह से हमारा थ्योरम क्या कहता है, इफ q इज द सम फंक्शन ऑफ x देन 1/d माइनस अल्फा डॉट q इक्वल टू e टू पावर अल्फा x इंटीग्रल q e टू पावर माइनस अल्फा x dx। यह क्या है बिल्कुल आपको थ्योरम दिया गया है। इस थ्योरम को प्रूफ कर लेते हैं, तब उसके बाद देखते हैं क्या है इसके प्रॉब्लम कैसे होते हैं। आइए इससे देखते हैं प्रूफ। देखिए प्रूफ क्या कर रहा है, ये हमारा LHS है, ये हमारा क्या है RHS है। देखिए LHS और RHS में क्या है, LHS लेके हम चलेंगे, RHS मुझे क्या है लाना है, तो इसके लिए हम क्या पहले लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू क्या है d माइनस अल्फा और डॉट क्या देंगे q। देखिए 1/d माइनस अल्फा डॉट q है। अब करेंगे क्या, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्या देंगे d माइनस अल्फा और क्या देंगे डॉट y इक्वल टू क्या देंगे q। अब करेंगे क्या, आप जानते हैं d इक्वल टू क्या होता है ddx होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे ddx माइनस अल्फा और ये हो जाएंगे y इक्वल टू q। अब करना क्या है आपको, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, y के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा एक नया इक्वेशन बन जाएगा। ये क्या जाएगा आपको हो जाएगा dy अपान dx और माइनस अल्फा y इक्वल टू q। आपको याद होगा कि क्या होता है ddx ऑफ y प्लस py इक्वल टू q। ये कौन सा हमारा फॉर्म है, हमारा लीनियर फॉर्म है। तो यदि इसका यहाँ पे y है तो यहाँ पे इसका जो भी कोएफिशिएंट होगा वो भी y है, तो हम कहेंगे दिए हुए क्या है यह डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बिल्कुल सेम फार्मूला बिल्कुल यह है हमारा। हम इसे लिख सकते हैं dy अपान dx और प्लस ये माइनस अल्फा डॉट y इक्वल टू q। अब क्या है बिल्कुल यह दिया हुआ है क्या है इक्वेशन हमारा क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरह से क्या है हम कह सकते हैं क्या है विच इज द लिखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। here p is equal to minus alpha and q is equal to q। बिल्कुल हम क्या है इस क्या है ddx ऑफ y प्लस py इक्वल टू q से हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे ddx ऑफ y है, यहाँ पे ddx ऑफ y है, प्लस क्या है py है, तो ठीक है देखिए यहाँ पे y तो है, यहाँ भी y है,
लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा p है, p की पोजीशन पे क्या है माइनस अल्फा है, तो क्या है p इक्वल क्या माइनस अल्फा, q की पोजीशन पे क्या है q है, तो q इक्वल कितना हो जाएगा q हो जाएगा। देखेंगे ऑन कंपेयरिंग, देखेंगे इक्वेशन इसे कंसीडर करना चाहिए, कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए और क्या हो गया इसे जो दिए हैं इक्वेशन क्या है सेकंड कर ले लीजिए। देखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो देन q इक्वल टू माइनस अल्फा एंड q इक्वल टू q, या तो आप ऐसे लिखिए थे विच इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हियर q इक्वल टू माइनस अल्फा एंड q इक्वल टू q। अब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए जब क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो इसके सोल्यूशन में क्या है, सबसे पहले इसका हम पीआई निकालते हैं। पीआई मतलब क्या होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है। पार्टिकुलर इंटीग्रल से पहले हम बात करेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल बात नहीं करेंगे, या हम बात करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, नीचे से लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई के पावर इंटीग्रल टी डी एक्स होता है, टी डी एक्स इक्वल टू ई के पावर इंटीग्रल पी इक्वल कितना माइनस अल्फा और क्या देंगे डी एक्स। अल्फा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारा तो बाहर हो जाएगा, तो कितना बचेगा ई के पावर माइनस अल्फा बाहर, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा डी एक्स। देखिए 1 का क्या है इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे। जब एक्स के रिस्पेक्ट इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट 1 का करेंगे तो एक्स होता है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा ई के पावर माइनस अल्फा एक्स हो गया। अब देखिए जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको ऑप्टेन हो जाए आई एफ कितना हो गया, आई एफ ई टू पावर क्या माइनस अल्फा एक्स हो गया। अब देखिए करना क्या है आपको, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, नीचे लिखेंगे लिखेंगे 10 सोल्यूशन इज तो कितना हो जाएंगे y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट q dx और प्लस c। देखिए यही क्या था हमारा फार्मूला होता है, और इस फार्मूले में क्या करेंगे, ये वैल्यू क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y है तो y तो रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ई के पावर माइनस अल्फा एक्स इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है ई के पावर माइनस अल्फा एक्स और q डॉट इंटू q और dx प्लस c। हमारा रिजल्ट कितना रहा, क्या है y ई के पावर माइनस अल्फा एक्स और इंटीग्रल ई के पावर माइनस अल्फा एक्स डॉट q इंटू डी एक्स और प्लस क्या आ जाएंगे c। अब देखिए करना क्या है, करना आपको यही है। अब यहाँ पे y इक्वल कितना है, ई के पावर अल्फा एक्स से रिप्लेस करेंगे तो y इक्वल कितना हो जाएगा, नीचे लिखेंगे एम्प्लाइड एक्स y इक्वल टू ई के पावर अल्फा एक्स इंटीग्रल ई के पावर माइनस अल्फा एक्स डॉट q डी एक्स और प्लस क्या देंगे c, डी एक्स प्लस c। देखिए ये मुझे क्या सिद्ध करना था, 1 बाई डी माइनस अल्फा डॉट q ई के पावर अल्फा एक्स इंटीग्रल q ई के पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स और प्लस c हमारा क्या है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, तो इसके लिए नीचे लिखेंगे सो दिस y इक्वल टू ई के पावर अल्फा एक्स इंटीग्रल ई टू पावर माइनस अल्फा एक्स q dx नीचे लिखें हैंस प्रूव्ड। इस तरह से यह थ्योरम हमारा क्या हुआ प्रूफ हुआ। तो कितना हो जाएगा y इक्वल क्या पुट करेंगे, y के साथ आप लेट किए थे 1 बाई डी माइनस अल्फा और डॉट q, यहाँ से नीचे लिखेंगे इम्प्लाइड एक्स 1 बाई डी माइनस अल्फा और डॉट q इक्वल टू ई के पावर अल्फा एक्स इंटीग्रल ई के पावर माइनस अल्फा एक्स और डॉट q dx। इस तरह से क्या हुआ, यह हमारा दिया हुआ थ्योरम क्या हुआ प्रूफ हो गया। अब देखिए एक बार क्या हुआ इस तरह समझ लीजिए, देखिए एक q इज द फंक्शन ऑफ x देन 1 बाई डी माइनस अल्फा डॉट q ई के पावर अल्फा एक्स इंटीग्रल q ई के पावर माइनस अल्फा एक्स dx। देखिए सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको क्या है प्रूफ में क्या करेंगे, जो अलग से इसे लिख कर लेंगे, इसके इक्वल लिख करेंगे y इक्वल टू लिखेंगे y इक्वल टू 1 बाई डी माइनस अल्फा डॉट q, तो इसका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे डी माइनस अल्फा डॉट y हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा q बचेगा, तो क्या हो जाएगा d का आप जानते हैं क्या, d को लिखते क्या डी डी एक्स लिखते हैं, डी डी एक्स माइनस अल्फा हो गया ये y हो गया,
इक्वल टू ये क्या क्यू है। अब करेंगे क्या, ब्रैकेट या क्या ओपन करेंगे, y से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y से मल्टीप्लाई करेंगे dy अपॉन dx माइनस अल्फा वाई इक्वल टू क्यू ऑप्टेन हो गया। हम ये देखते हैं क्या है, यहाँ पे y तो यहाँ पे y है, एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो बिल्कुल क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन किसके फॉर्म जैसा क्या है सिमिलर है, तो हम देखते क्या है वह फॉर्म हमारा क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, तो उसका मैथमेटिकल फॉर्म होता है ddx ऑफ y प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होते हैं। हम क्या उससे कंपेयर करेंगे लेकिन p इक्वल टू कितना होता है, p इक्वल टू क्या माइनस अल्फा हो जाएगी, p इक्वल टू क्यू हो जाएंगे। जब क्या है जब इसका p और q वैल्यू ऑप्टेन कर लेंगे कंपेयरिंग के द्वारा, तो हम देखते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e के पावर इंटीग्रल p dx होता है। हमने p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करने उसे क्या है सिंपली क्या है इंटीग्रेशन कर लेंगे, करने के बाद जो ऑप्टेन होगा तो उसका सोल्यूशन होता है y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए तो y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट q dx प्लस c होता है। तो अब क्या करें सारी वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। इस तरह से यह हमारा क्या हुआ थ्योरम क्या हुआ कंप्लीट हुआ। इसे क्या है आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ देखिए इसका प्रॉब्लम क्या कह रहा है, एक्सरसाइज के हैं। देखिए कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। कह रहा है क्या ऐसी तरह से क्या है आपको क्या एक्सरसाइज के प्रॉब्लम दिए गए हैं और उसे कैसे क्या करना है सॉल्व करना है। देखिए पहला हमारा प्रॉब्लम क्या कर रहा है, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इक्वल टू e की पावर 3x। e के पावर 3x जो भी आपको दिए रहेंगे इक्वेशन, वो इक्वेशन दिए गए हैं उसे पहले क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करेंगे कन्वर्ट कर लेंगे। नीचे से लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज सॉल्यूशन में सॉल्यूशन द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। देखिए दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑक्सिलरी में कन्वर्ट, ऑक्सिलरी के बस सिंपल मीनिंग होता है जो डी होगा उसी किसी क्या ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए जैसे क्या है उसका क्या है रूट से निकालने के लिए आपको क्या है सुटेबल हो। देखिए यहाँ पे क्या है एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। हम आप कह सकते हैं विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, देन m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इक्वल टू 0। दो का पेयर बना लेंगे, कॉमन इज m माइनस 3 माइनस 2 m माइनस 3 इक्वल टू 0। पूरे में कॉमन m माइनस 3, तो यहाँ क्या बचेगा m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m माइनस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट m इक्वल टू 3 and m minus 2 इक्वल 0 इम्प्लाई दैट m इक्वल टू 2। इस तरह से यह क्या हुआ डिफरेंट रूट्स। देखिए दिए डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे क्या है डिफरेंस रूट्स हैं। और हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं जो दिया डिफरेंशियल इक्वेशन है एक ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने क्या किया कन्वर्ट कर लिया, डी स्क्वायर को हमने क्या एम स्क्वायर कर दिया, जो भी डी है उसे हम एम में क्या किया चेंज कर दिए। तो इस तरह से ऑक्सिलरी क्या एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल 0 हो गया। अब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होगी तो इसके क्या 2 रूट्स होंगे, क्यूबिक इक्वेशन होगी इससे 3 रूट्स हो जाएंगे। इसी तरह से जब क्या है इसे हम इसके सिंप्लीफाई किए तो m इक्वल टू 3 आ गए, m इक्वल टू 2। जब क्या डिफरेंस रूट्स हैं, डिफरेंस के लिए आप क्या करेंगे CF निकालेंगे। नीचे लिखेंगे द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज CF इक्वल टू C1 e के पावर ये m1 ये क्या जाएगा m2 m1x प्लस C2 e के पावर m2x। देखिए इक्वल टू C1 e के पावर m1 क्या ना 3x प्लस C2 e के पावर 2x। इस तरह से यह हमारा क्या है CF हो गया। CF मीन्स क्या हो गया कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है हमारा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये हमारा ऑब्टेन हो गया। अब हम बात करेंगे क्या बोले तो इसके क्या है पार्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए पार्टिकुलर इंटीग्रल के यहाँ पे क्या रिलेशन है,
देखिए कंप्लीट सोल्यूशन के लिए क्या होता है, y इक्वल सी एफ प्लस पी आई होता है, मतलब कि पार्टिकुलर इंटीग्रल और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जो होता है वही हमारा क्या होता है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन होता है। अब हम बात करेंगे नाउ पी आई इक्वल टू 1/FD और डॉट क्या देंगे Q। अब FD नीचे लिखेंगे हियर फंक्शन ऑफ D इक्वल टू D² माइनस 5D प्लस 6, ये फंक्शन ऑफ D हो गया। अब इसी तरह से हमारे क्या है, K इक्वल कितना है, K इक्वल इज की पावर 3x लिखेंगे। देन Pi इक्वल 1/FD D² माइनस 5D और प्लस 6, D² माइनस 5D और प्लस 6 और इंटू Q e के पावर 3x। देखिए यहाँ पे हम आपको बताते थे कि ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या है, ये टर्म बिल्कुल क्या है हमारा डिवाइड क्या है, बिल्कुल क्या है 0 नहीं होना चाहिए। 3 पुट करेंगे, 3 की स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ करेंगे 5 3 जा 15 प्लस 6, ये बिल्कुल क्या हमारा जो डिनोमिनेटर का टर्म है बिल्कुल क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो ऐसे केस में हम करेंगे क्या, D² माइनस 5D प्लस 6, और इसका हम करेंगे क्या, इक्वल टू 1/D माइनस 2 और एक क्या हो जाएंगे D माइनस 3, इसका फैक्टर D माइनस 3 और इंटू e के पावर 3x। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, उसी में पुट करेंगे जिसमें क्या है वैल्यू पुट करने पे D के स्थान पे वो 0 ना होने पाए। तो यहाँ पुट करेंगे 3 माइनस 3 तो 0 हो जाएगा, तो इसे हम छोड़ देंगे। तो ये कितना है 1/, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2, ये 0 नहीं होगा लेकिन ये 0 हो जाएगा, इसलिए तब इसे हम पुट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e के पावर 3x लिखेंगे। अब करना क्या है, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, यहाँ पे यदि D का स्थान 3 पुट करती तो 0 हो जाता, तो ऐसा नहीं होता है। ये होता है कि बिल्कुल जिसमें पुट कीजिए वो 0 ना होने पाए। तो क्या 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए तो कितना बचेगा, 1/D माइनस 3 e के पावर 3x। देखिए हमारा आर्टिकल यही कहता है कि यह 3 है, हम D में क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो जो e के पावर 3x है ये बिल्कुल एक्सपोनेंशियल वाला पद बिल्कुल क्या होगा, आगे आ जाएगा। तो कितना जाएगा, e के पावर 3x 1/D प्लस 3 और क्या आ जाएंगे, और माइनस 3 और डॉट क्या कुछ नहीं बचेगा तो 1 हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 से 3 हमारे क्या कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, इक्वल टू e के पावर 3x 1/D और डॉट क्या आ जाएगा 1/D की जानते क्या आता है, 1/D इज रिप्रेजेंटेड इंटेग्रल इक्वल टू e के पावर 3x इंटेग्रल 1 डॉट कितना है dx, 1 की इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू x e के पावर 3x, x e के पावर 3x। इस तरह से ये क्या होगा, PI हमारा कितना हो गया, x e के पावर 3x हो गया। अब इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, नीचे लिखेंगे द कंप्लीट सोल्यूशन इज कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू CF और प्लस कहते हैं PI, y इक्वल टू CF प्लस PI। देखिए CF मतलब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, PI मीन्स कहते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल। हम CF क्या है निकाल चुके हैं, CF हमारा C1 e के पावर 3x प्लस C2 e के पावर 2x और PI के ना आगे इतना नीचे लिखेंगे इक्वल टू C1 e के पावर 3x प्लस C2 e के पावर 2x और प्लस x e के पावर 3x। ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। विच इज द required KUI required solution, which is the required solution, ये इसके क्या हो गए, अवशिष्ट हल हो गए। लिखेंगे which is the required solution। देखिए हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रहा है कि सॉल्व d2y dx2 माइनस 3 ddx ऑफ y प्लस 2y इक्वल टू पावर x। देखिए यही दिया गया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्व d2y dx2 माइनस 3 dy dx प्लस 2y इक्वल टू पावर x। देखिए यहाँ पे क्या है,
इस तरह से क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म दिया गया है, या क्या है बिल्कुल डी की फॉर्म हमारा नहीं है, हम क्या करेंगे डी की फॉर्म पर इसे बनाएंगे। तो इसके बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे डी अपान डी एक्स टू माइनस 3 डी डी एक्स प्लस 2, इसमें से हम क्या किया y को क्या किया कॉमन कर लिए, इसको ई के पावर क्या हो गया x, ई के पावर x। अब करना क्या है, आप जानते हैं डी टू अपान डी एक्स टू के हम क्या लिखते हैं डी स्क्वायर रिप्रेजेंट करते हैं, इसे क्या माइनस 3 डी और प्लस टू और क्या y हो गया इक्वल टू ई के पावर क्या हो गया x हो गया, इक्वल टू ई टू पावर x। अब देखिए करना क्या आपको, यह डिफरेंशियल इक्वेशन अब हो गया। अब क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप करेंगे क्या, इसका ऑक्सिलरी ले लेंगे, इसके सॉल्यूशन नोट करेंगे, सॉल्यूशन द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन हम आपको बता रहे थे कि जो डी होगा उसी किसी एक क्या है सिंपल फॉर्म क्या करेंगे कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए जो डी है इसमें क्या है किसमें कि एम में करेंगे तो कितना इसका ऑक्सिलरी एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एम, देखिए देन एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। कॉमन इज m माइनस 2 माइनस 1 m माइनस 2 इक्वल टू 0। पूरे में कॉमन m माइनस 2 m माइनस 1 इक्वल 0। अब m माइनस 2 इक्वल 0 इम्प्लाई दैट m1 इक्वल टू 2 एंड m माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट m2 इक्वल टू 1। डिफरेंस रूट्स, ये रूट्स हमारे क्या हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, जब डिफरेंस हो जाएंगे तो इसके लिए क्या ऑक्सिलरी हमारा क्या आता है क्या c1 e के पावर m1x प्लस c2 e टू पावर m2x प्लस c3 e के पावर m3x प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से क्या है बिल्कुल ये वैल्यू ले जाकर वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे दे क्या रहा है m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1, देखेंगे द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा CF, देखेंगे CF इक्वल टू C1 e के पावर m1x प्लस C2 e के पावर m2x। आप करेंगे क्या m1 m2 ये दोनों क्या रूट्स हैं, किसके रूट्स हैं m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0 का, नहीं सॉरी m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0 का है जी। इसके रूट्स क्या हैं 2 और क्या है 1 और 2 है, 1 2 है m1 इक्वल टू एंड m2 इक्वल टू 1। m1 m2 की इस क्या है वैल्यू CF में क्या करिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना हो जाएगा CF C1 e के पावर के 2x और प्लस C2 e के पावर 1 डॉट x इक्वल टू CF इक्वल टू CF। अब हम बात करेंगे इसके पार्टिकुलर इंटीग्रल की। देखिए कंप्लीट सोल्यूशन हमारा क्या आता है y इक्वल टू CF प्लस PI होता है। तो CF बराबर आप जानते हैं क्या होते हैं, CF हमारा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है और PI हमारा क्या होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है। अब हम बात करेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल की, लिखेंगे नाउ पार्टिकुलर इंटीग्रल PI इज इक्वल टू 1 upon fd dot q। here fd is equal to d square minus 3d और प्लस 2 d square minus 3d और प्लस 2 एंड q is equal to e के पावर x। अब यहाँ पे देखना क्या है fd इक्वल टू d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 एंड q इक्वल टू e टू पावर x। लिखेंगे देन pi इक्वल टू 1 upon fd और डॉट q। अब यहाँ पे करेंगे क्या
एफ डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एफ डी इक्वल टू कितना है, डी इसका -3d + 2 एंड क्यू इक्वल टू e टू पावर x। देन पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1/fd डॉट q इक्वल टू 1/d² -3d और +2 और एंड q इक्वल टू e टू पावर x लिखेंगे इक्वल टू 1/d माइनस फैक्टराइजेशन d - 2 एंड d - 1 d - 2 एंड d - 1 इंटू e टू पावर x। अब देखिए e टू पावर जो x है इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू वही जगह पुट करेंगे जिसमें क्या है ये फैक्टर इसका 0 ना हो। हम यहाँ पुट करेंगे तो 0 है, इसमें नहीं पुट करना है, आपको ये वैल्यू पुट करना है, इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/1 - 2 और क्या हो जाएंगे d - 1 और e टू पावर x। अब कितना हो जाएगा इक्वल टू 1/1 - 2 इक्वल टू -1 डॉट d - 1 और e टू पावर x। अब -1 इक्वल टू -1 अपन d - 1 और e टू पावर x। अब इसका कोएफिशिएंट क्या 1 है तो 1d में हम क्या प्लस करेंगे तो e टू पावर x क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -e की पावर x 1/d + 1 और -1। अब क्या +1 से -1 कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू -e की पावर x 1/d। 1/d मीन्स इंटीग्रेशन इक्वल टू e टू पावर x इंटीग्रल 1 डॉट dx इक्वल टू x e टू पावर x। ये हमारा क्या है पार्टिकुलर इंटीग्रल हो गया PI। देखिए CF और PI हमने क्या किए फाइंड कर लिए। अब हम बात करेंगे इसके कंप्लीट सॉल्यूशन के, तो कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या आता है CF प्लस क्या आता है, द कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI। द कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI। solution is y इक्वल टू CF प्लस PI। ये हमारा क्या हो गया फार्मूला हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे CF इक्वल कितना है, CF C1 e के पावर 2x प्लस C2 e के पावर x एंड PI इक्वल टू माइनस x e टू पावर x। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे y इक्वल टू C1 e के पावर 2x और प्लस C2 e टू पावर x और माइनस x e टू पावर x विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये इसके क्या हो गए अवशिष्टल हो गए विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखिए इस तरह से क्या हुआ इस फॉर्म में, जैसे आपको क्या है क्यू फॉर्म में रहे कि क्यू वाला फंक्शन क्या है ऐसे पुट कर उसके जो वेरिएबल होंगे तो वह क्या पुट करने पे क्या हमारा डिनोमिनेटर क्या 0 हो जाए। तो बिल्कुल हम यही मेथड यूज़ करेंगे, तो इसे यूज़ करने से क्या होगा आपका जो रिजल्ट होगा बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। अब देखिए क्या करेंगे तो y इक्वल CF प्लस PI हो गया। अब हम बात करेंगे क्या एक बार इसका क्या है रिपीटिशन की। देखिए रिवाइज कर लेते हैं एक बार इसे। देखिए जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा इस फॉर्म में, जैसे क्या है d2y/ds2 - 3dy/ds + 2y = 2 पावर x। पहले क्या करेंगे इसमें से y, देखिए y यहाँ पे है, y यहाँ पे, y यहाँ पे, तीनों में y है, y को क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने के बाद यहाँ पर से d2/ds2 - 3ddx हो जाएगा प्लस क्या 2 हो गया इक्वल टू e टू पावर x हो गया। अब करेंगे क्या, अब क्या है हम d2/ds2 को हम क्या है किसके इक्वल क्या रिप्रेजेंट करते हैं d² के। ddx किसके इक्वल होता है d के इक्वल होता है। तो ये क्या है d2/ds2 को हम क्या d² लिखेंगे, ddx को d लिख लें प्लस 2 इंटू y इक्वल टू पावर x हो गया। अब करेंगे क्या इसका ऑक्सिलरी लेंगे। ऑक्सिलरी जब लेंगे या सावधानी बरतेंगे कि यह जो RHS होता है वो टर्म क्या तो 0 के बराबर हो जाता है। तो क्या e टू पावर x इक्वल 0 हो गया। तो कितना हो जाएगा द ऑक्सिलरी इक्वेशन m² - 3m + 2 इक्वल 0। अब क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या दो रूट्स होते हैं, तो क्या m² - 2m - m + 2 ऐसी दो संख्या पता है जिससे गुणा करने 2 आ जाए, उस दोनों को जोड़ देके ना 3 हो जाए, 2 और 1 है तो 2 और 1 को क्या 2 1 जा 2 और 2 + 1 = 3। तो अब दोनों भी एक पेयर बना लेंगे m² - 2m का, ये दोनों कॉमन करेंगे
m कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा m स्क्वायर, तो एक m बचेगा, m माइनस 2 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं कॉमन तो -1 कॉमन है, तो कितना हो जाएगा m माइनस 2 हो जाएगा। तब देखते हैं पूरे में कॉमन क्या है, m माइनस 2 यहाँ है, m माइनस 2 यहाँ है, m माइनस 2 निकल आएगा, तो यहाँ बचेगा m बचेगा माइनस 1, तो m माइनस 1 इक्वल 0 हो गया। इसी तरह से m माइनस 1 बराबर इक्वल टू 0, m माइनस 2 इक्वल 0, m माइनस 1 इक्वल टू क्या 0। तो जो पहला जो क्या है हमने इक्वल टू 0 लिए हैं तो वह क्या जाएगा रूट हमारा फर्स्ट हो गया, इसलिए हम रूट जो फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं उसे m1 के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो m1 इक्वल 2 हो गया एंड m2 इक्वल टू 1 हो गया। देखते हैं 2 1 ये दोनों इक्वल नहीं है, ये हमारे क्या डिफरेंस रूट्स हैं, तो यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस रूट्स। डिफरेंस के लिए CF का कंडीशन अलग होता है। देखिए उसका क्या होता है, द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज क्या हो जाएगा, CF इक्वल टू C1 e के पावर m1x प्लस C2 e के पावर m2x होता है। तो m1 और m2 की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, CF इक्वल टू C1 e के पावर 2x हो जाएगा। m1 के स्थान पे 2 रखना पड़ेगा और m2 के स्थान पे 1 रख, यहाँ पे m2 है इसके स्थान पे 1 रखना पड़ेगा, C2 प्लस e टू पावर x हो गया। अब लिखेंगे बात करेंगे नाउ इसके पार्टिकुलर इंटीग्रल का। नाउ Pi इक्वल 1.fd डॉट q होता है, तो fd बराबर कितना होता है, जो क्या है फंक्शन ऑफ d है, d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 हो गया, d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 हो गया एंड q इक्वल टू e टू पावर x हो गया। देन पार्टिकुलर इंटीग्रल 1/fd डॉट q, fd की वैल्यू और q की वैल्यू लाके इसमें क्या करेंगे पुट, fd के स्थान पे क्या है इतना वैल्यू लाके पुट कर देंगे और q के स्थान पे क्या पुट कर देंगे e टू पावर x हो गया। अब करेंगे क्या, इसका फैक्टर कर लेंगे, इसका फैक्टर कितना हो जाएगा 1/d माइनस 2 एंड d माइनस 1 और इंटू e टू पावर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तब करेंगे क्या, e के पावर x ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 इक्वल 3 माइनस 3 इक्वल 0, डिनोमिनेटर हमारा क्या 0 हो जाएगा। ऐसे केस में हम इसका क्या करें फैक्टर करते हैं, यदि यही 0 नहीं होता ये वैल्यू पुट कर देते वही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाता है। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, d माइनस 2 d माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू उसी फैक्टर में पुट करेंगे जिसमें क्या है d का स्थान पे इसका कोएफिशिएंट रखने पर 0 ना हो, तो इसमें रखेंगे 0 हो जाए तो इसमें नहीं रखना है, आपको इसमें रखना है d माइनस 2 में, 1 माइनस 2 हो जाएगा तो 1 माइनस 2 इक्वल माइनस 1, d माइनस 1 e टू पावर x हो गया। अब इसमें से करेंगे क्या, अब -1/d माइनस 1 e टू पावर x है, अब ये क्या है इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो d में क्या करें प्लस करेंगे तो e टू पावर x ये क्या हो जाएगा पहले हो जाएगा, माइनस तो साइन पहले से है, e टू पावर x हो गया 1/d प्लस 1, d में प्लस 1 कर देते हैं, यह हम नहीं कहते, यह आर्टिकल कहता है, यह आपका फार्मूला से नियम कहता है कि आप इसे d में प्लस कर देंगे, तो -1 पहले से है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा d बचेगा, तो कितना हो जाएगा माइनस e टू पावर x 1/d किसे रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। आप देखेंगे वेरिएबल में x है तो x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा, तो कितना हो जाएगा माइनस e टू पावर x 1 के इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस x e टू पावर x। इस तरह से क्या हुआ, इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या हुआ, y इक्वल टू CF प्लस PI, तो y इक्वल टू CF हमारा क्या है C1 e के पावर 2x प्लस C2 e की पावर x, अब पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू x माइनस x e टू पावर x विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इस तरह से क्या हुआ, इस एक्सरसाइज के हमारे क्या 2 प्रॉब्लम क्या कंप्लीट हुए। आइए क्या नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। देखिए हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 क्या कह रहा है एक्सरसाइज का। देखिए जो कि हमारे क्या है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या, d का माइनस 4d प्लस 4y इक्वल टू e के पावर 2x माइनस e टू पावर माइनस 2x। देखिए एकदम सेम फार्मूला वही है आपका। अब आपको करना क्या है, इसके सॉल्यूशन में इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले लेंगे। देखिए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 4m और प्लस 4 इक्वल टू 0। पहले क्या है ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमें मालूम हो जाएगा क्यूबिक रूट से स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कैसा है देखिए क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखें कि जब क्वाड्रेटिक है इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, तो कितना हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0, 2 का पेयर, इसमें से m कॉमन, m माइनस 2 कॉमन, m माइनस
2 इक्वल टू 0। मूविंग हम कॉमन m माइनस टू, यहाँ बचेगा m माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे कितना है, m माइनस 2 इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट m1 इक्वल टू 2 एंड m माइनस 2 इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट m2 इक्वल टू 2। हम बताएंगे क्या CF के लिए इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स, ये क्या है हमारे इक्वल रूट्स हैं। तो इसका हमारा CF क्या हो जाएगा, नीचे से लिखेंगे नाउ पार्टिकुलर इंटीग्रल इज नहीं पार्टिकुलर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, लिखेंगे द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2 x और e के पावर m x होता है। m क्या है हमारा, m1 m2 क्या है हमारा, क्या बराबर है, इसे हम m के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये भी दो हैं, दो इसलिए जो रूट्स हैं बिल्कुल क्या है, इक्वल हैं। तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू C1 प्लस C2 x और e के पावर 2x, किसके इक्वल है, CF के हैं। इस तरह से हमारा CF यहाँ पे क्या होगा, फाइंड हो गया। CF इक्वल C1 प्लस C2 x, e के पावर क्या हो गया, 2x हो गया। अब हम बात करेंगे इसके पार्टिकुलर इंटीग्रल की। नीचे से लिखेंगे नाउ PI इक्वल टू होता है क्या, 1/FD और डॉट कहते हैं Q होता है 1/FD। FD इक्वल टू कितना हो जाए, नीचे लिखेंगे हियर फंक्शन ऑफ D इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4D और प्लस 4 एंड Q इक्वल टू e के पावर 2x और माइनस e के पावर माइनस 2x। यही हमारा दिया गया है, FD और क्या हमारे Q हैं। अब हम बात करेंगे इसके पार्टिकुलर इंटीग्रल की। नाउ पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल 1/FD डॉट Q इक्वल टू देखेंगे देन PI इक्वल टू 1/FD, FD मीन्स D स्क्वायर माइनस 4D और प्लस 4 हो गया, प्लस 4। अब देखिए करेंगे क्या, और Q कितना है, e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x हो गया। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, ये क्या है, इसका मल्टीप्लाई पहले वाले टर्म, इसका मल्टीप्लाई सेकेंड वाले टर्म, दोनों टर्म दोनों के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना प्रिंट हो जाएगा, लिखेंगे 1/D स्क्वायर माइनस 4D और प्लस 4 e के पावर 2x माइनस 1/D स्क्वायर माइनस 4D और प्लस 4 e के पावर माइनस 2x, e के पावर माइनस 2x। आप देखते हैं क्या है, D स्क्वायर और प्लस 4 है, तो A स्क्वायर 4 को हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB होता है। तो क्या हो जाएगा, D माइनस 2 का होल स्क्वायर 1/D माइनस 2 का होल स्क्वायर e के पावर 2x और माइनस 1/D माइनस 2 का होल स्क्वायर e के पावर माइनस 2x। अब करना क्या है, देखिए ये वैल्यू क्या हम कि D के स्थान पे सीधे पुट करेंगे तो कितना 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो ये केस बिल्कुल नहीं लगेगा। अब यहाँ देखिए -2 है, -2 यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका फिर सोल्यूशन आप कर सकते हैं। चलिए इस तरह से हम देखते क्या है, e के पावर क्या हो जाएंगे 2x दिया गया है, और ये देखते हैं तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे कैसे पुट करेंगे, e के पावर 2x बाहर हो जाएगा, e के पावर 2x बाहर, तो कितना हो जाएगा 1 ब्रैकेट में D प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर और डॉट क्या आ जाएंगे 1 हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये माइनस यहाँ पे पुट करेंगे, e की पावर क्या माइनस 2x और अपान ब्रैकेट में -2 और -2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा इक्वल टू e के पावर 2x 1
कैंसिल डी स्क्वायर और माइनस e के पावर -2x और अपान कितने हो जाएंगे 4 -4 किस प्लस 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। अब देखना क्या है डी स्क्वायर है, हम डी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं e के पावर -2x और लिखेंगे 1/d और 1/t माइनस 1/16 और e के पावर क्या है -2x। अब करेंगे क्या e के पावर -2x है, e के पावर इक्वल टू e के पावर -2x और डॉट 1/d एक रहने दीजिए, इसका मतलब इंटीग्रल 1.dx हो जाएगा और फिर माइनस 1.dx माइनस dx माइनस 1/16 e टू पावर -2x, ये प्लस 2x है, e के पावर माइनस ये प्लस 2x, e के पावर 2x। अब करेंगे क्या 1 के इंटीग्रेशन क्या है वो होगा x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा, तो लिखेंगे इक्वल टू e के पावर 2x 1/d और x माइनस 1/16 e के पावर -2x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा x² 2 e के पावर 2x माइनस 1/16 e के पावर -2x। इस तरह से हमारा क्या हुआ ये पी आई इतना आ गया। अब हम बात करेंगे इसके कंप्लीट सोल्यूशन के। इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, नीचे लिखेंगे द कंप्लीट सोल्यूशन इज द कंप्लीट सोल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI, y इक्वल टू CF प्लस PI। देखिए CF कितना है, y इक्वल टू CF हमारा CF C1 प्लस C2x और क्या है e के पावर 2x e टू पावर 2x, हाँ e के पावर 2x और PI कितना है, PI हमारा 1/2 x स्क्वायर e के पावर 2x और माइनस 1/16 e के पावर क्या -2x, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये इसके क्या है अभिष्ठल हैं। देखिए इस तरह से क्या हुआ, इस प्रकार आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा। सबसे पहले काम यह करेंगे इसे एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन m इसका -4m + 4 = 0 हो गया। अब करेंगे क्या, ऐसी दो संख्या बताइए जिसका गुणा करने में क्या हो जाए 4 आ जाए और उसे जोड़ दें कितना हो जाए 4 हो जाए। 2 हैं, 2 में 2 का गुणा करें 4 हो जाएगा और फिर 2 में 2 का दोनों के जोड़ देंगे 4 हो जाएगा और गुणा भी करेंगे तब भी क्या हो जाएगा आपको 4 ही मिलेंगे। इस तरह से क्या हुआ, हम m इसका -2m + 4 कर दिए, -2m को ऐड करेंगे इक्वल टू -4m हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या m कॉमन, तो m - 2 इसमें से -2 कॉमन, ये प्लस में से क्या माइनस निकाले तो माइनस हो जाएगा, m - 2 = 0 हो गया। अब देखते हैं पूरे में m - 2 कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा m - 2 = 0 हो गया। देखते हैं ये दोनों ब्रैकेट आपस में बराबर हैं। इस तरह से क्या है दिए हुए इस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या होंगे, जो रूट्स हैं आपस में बराबर हैं तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, इक्वल वाला कंडीशन का केस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इक्वल वाला केस एक आता है क्या है C1 + C2x प्लस C3x² और यदि और अधिक टर्म रहेगा उस तरह से इसे बढ़ा लेंगे। C1 + C2x e के पावर क्या जाए 2x हो गया। अब हम बात करेंगे इसके पार्टिकुलर इंटीग्रल 1/fd.q होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे fd कितना है, fd कितना होता है, जो आपको क्या है यहाँ पे क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिए हैं वही से हम d में कन्वर्ट कर लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। देखते हैं d² - 4d + 4 हो गया और q कितना है e के पावर 2x e के पावर -2x है। तब लिखेंगे देन पार्टिकुलर इंटीग्रल = 1/fd, fd कितना है d² - 4d + 4। हम यहाँ पे इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्या d - 2 का होल स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे तो da² + b² -2 2 दूना 4 हो जाए d हो जाएगा -4d हो जाएगा। इस तरह से a - b का होल स्क्वायर के फार्मूला बन रहा है। अब जब क्या है यहाँ तक आने के बाद हम बात करते हैं कि इसके पार्टिकुलर इंटीग्रल की। पार्टिकुलर इंटीग्रल इसको होता कितना है 1/fd.q होते हैं, q e के पावर 2x - e के पावर -2x हो गया। अब सारी वैल्यू पुट करने के बाद हम इसे क्या करेंगे 1/d² - 4d + 4 का
हमने e के पावर 2x मल्टीप्लाई करेंगे और e के पावर माइनस 2x मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 1/d माइनस 2 का होल स्क्वायर e के पावर 2x माइनस 1/d माइनस 2 का होल स्क्वायर e के पावर माइनस 2x है। अब करेंगे क्या, जब देखते हैं इसके पावर यदि वैल्यू पुट करने पे 0 हो जा रहा है तो हम क्या करें, एक्सपोनेंशियल का फर्स्ट जो सेकंड केस है तो उसे नहीं लगाएंगे। तब बात करेंगे क्या, e के पावर माइनस 2x का। अब क्या माइनस 2 इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे तो देखते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, तो ये वैल्यू इसमें क्या करें, पुट कर देंगे। लेकिन यह 2 इस डी के साथ पुट करने पे 0 हो जा रहा है तो वैल्यू पुट नहीं करेंगे, बल्कि e के पावर 2x से पहले लिखेंगे ये जो x का जो कोएफिशिएंट होगा वो d में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो d + 2 - 2 हो गया, -2 + 2 कैंसिल हो जाएंगे, इसका स्क्वायर है होल स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर हो गया। तो डी स्क्वायर, इसका डी स्क्वायर का मीनिंग होता है कि 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो किसका, जब भी यह क्या है 1/d के फॉर्म में रहेगा तब इस तरह से क्या है, इस तरह क्या है हमारा इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। और पार्टिकुलर इंटीग्रल जब आपको ऑब्टेन हो जाए तब उसे क्या करेंगे, y में क्या करेंगे, आप इस दोनों CF में और इस पार्टिकुलर इंटीग्रल को क्या करें, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आपको यहाँ पे क्या है, बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल ऑब्टेन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो एक बात यहाँ पे इसे बॉक्स में करके लिखेंगे, इसे बॉक्स में कर लीजिए। बॉक्स में करेंगे तब लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये इसके क्या है, अभिष्ट हल है। विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस तरह से यह हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, d² - d - 6 और y, d² - d - 6y = e के पावर 2x। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 4 क्या कर रहा है, थर्ड हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा। देखिए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा m² - m और -6 = 0। अब ऐसी दो संख्या बताइए जिसका मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए और उसे घटा दे आपस में कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो इस तरह से 3 और 2 है, 3 में से क्या है 2 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और 3 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं विच इज द quadratic equation in M, then m² - 3m + 2m - 6 = 0। दो का पेयर बना लीजिए। जब पेयर बनाएंगे इस दोनों कॉमन क्या है, m कॉमन, तो m - 3 और +2 इसमें से कॉमन तो m - 3 = 0। देखिए हम इससे यहाँ पहचान करते हैं ये क्वेश्चन, ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम होने चाहिए। जब दोनों आपस में सेम रहेंगे तो हम कहेंगे इसका फैक्टर बिल्कुल हमारा क्या सही है। तो पूरे में कॉमन क्या है, m - 3 तो यहाँ क्या बचेगा, m + 2 = कितना हो गया, 0। अब करेंगे m - 3 = 0, इम्प्लाई दैट m = m1 = 3। पहला रूट से इसलिए इसे m1 कंसीडर कर ले रहे हैं। एंड m + 2 = 0, इम्प्लाई दैट m2 = -2। ये बिल्कुल हमारे क्या है, डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। देखेंगे डिफरेंस रूट्स, ये हमारे क्या है, डिफरेंस रूट्स हैं। इस तरह से हम देखते क्या है, डिफरेंट के लिए CF के क्या है, कंडीशन क्या है, डिफरेंट वाला लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, जब इमेजिनरी रहेगा इमेजिनरी लगाएंगे। कल तो आपको 3 ही वहाँ पे इंपॉर्टेंट केस बताए थे। जब इक्वल का रहेगा तो उसमें क्या है, इक्वल का कंडीशन क्या है अप्लाई करेंगे, और एक बताया था आपको क्या है, डिफरेंट का बताए थे, एक क्या बताए थे आपको ये कॉम्प्लेक्स का, और इसके बाद एक था टर्म हमारा क्या है, स्क्वायर रूट्स के थे। जब कोई भी क्या टर्म मार के रूट्स में होगा तो उसके लिए क्या है आपको CF बताए थे। तो इस तरह से क्या है, उसी से हमारा इंपॉर्टेंट कल 3 ही CF के लिए क्या कंडीशन थे, इक्वल, डिफरेंट एंड कॉम्प्लेक्स। तीनों जानते रहेंगे तो CF में क्या है, कहीं से कहीं दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छी तरह से क्या है इसे ऑप्टेन कर सकते हैं। देखिए आप करेंगे क्या, CF कैसे क्या होगा, आप लिखेंगे द
द सी एफ इज तो सी एफ इज को कितना हो जाएंगे, डिफरेंट के लिए है तो डिफरेंट वाला केस C1 e के पावर m1 x प्लस C2 e के पावर m2 x। यहाँ पे m1 m2 वैल्यू पुट कर दीजिए। C1 e के पावर m1 कितना है 3x प्लस C2 e के पावर माइनस 2x। ये हमारा CF है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू इतना। अब हम बात करेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल की। नीचे से लिखेंगे नाउ पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1/fd और fd डॉट q। अब पूछेंगे fd इक्वल टू क्या है, fd इक्वल टू यही इक्वेशन हमारा d² माइनस d माइनस 6, यही हमारा fd है। नीचे लिखेंगे हियर fd इक्वल टू d² माइनस d और प्लस नहीं माइनस 6 है, माइनस 6 एंड q इक्वल टू e के पावर 2x। अब इसका क्या निकालेंगे pi, तो pi वाले आप देख रहे हैं यहाँ पे, देन pi इक्वल 1/fd होता है 1/d² माइनस d और माइनस 6, और हमारा क्या q कितना है, e के पावर कितना 2x, e टू पावर 2x। हमारा ये क्या हो गया, q हो गया e के पावर 2x d² माइनस d माइनस 6 और इंटू e के पावर 2x। अब देखिए e के पावर d का स्थान पे देखिए e के पावर 2x है, तो वहाँ आपको बताया था केस जो सेकंड था इसका कि जहाँ पे d होगा वहाँ पे यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, लेकिन जब ये जो रिजल्ट आपको देगा वो 0 बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 पुट के 2 किसको 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका -2 -6, तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ 0 तो नहीं हो रहा है हमारा। तो ये इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं कि 2 को स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएंगे प्लस d। आइए e के पावर 2x और 1/2 किसका 4 -2 -6 कितना हो जाएंगे 6 और -8 और कितना हो जाएगा आपका e के पावर 2x -8 -4। इस तरह इसका रिजल्ट क्या हुआ, e के पावर 2x और क्या हो जाएंगे e के पावर 2x अपान क्या हो जाएंगे -4। इस तरह से क्या हुआ। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नीचे लेकिन द कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या था y इक्वल टू CF प्लस PI। CF कितना है इसका, CF हमारा C1 e के पावर 3x और प्लस C2 कितना है C2 e के पावर -3x और -1/4 e के पावर 2x। किसके y के इक्वल है, इसका क्या है, यह रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नीचे से नोट करेंगे विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, या क्या वो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब इसी तरह से क्या है d का 4d और प्लस 3 इंटू वाई इक्वल e के पावर -3 है। देखिए -3x दिया गया, सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले आप करेंगे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। देखिए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन जब लेंगे तो नीचे से कितना क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 5, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, इसका ऑक्सिलरी क्या इतना हो जाएगा। पहले हम देखेंगे d² प्लस 4d, d² के साथ m² प्लस 4m और कितना है प्लस 3 इक्वल 0। अब क्या है इसका क्या फैक्टर करेंगे, फैक्टर के लिए आपको बताएं कि क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 इसके रूट्स होंगे। ऐसी 2 संख्या बताए जिसे गुणा करने 3 आ जाए, वो दोनों संख्या के जोड़ दें कितना 4 हो जाए। तो 3 और 1 है, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, तो कितना हो जाएगा m² प्लस 3m प्लस m प्लस 3 इक्वल 0। हम दो का पेयर बना लेंगे,
तो इसमें से m को कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा m प्लस 3 और प्लस 1 इसमें से कॉमन कर लेंगे m प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। दोनों में कॉमन क्या है m प्लस 3 है तो एक में क्या हो जाएगा m प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इस तरह से क्या है हम इसके रूट से निकालेंगे m प्लस 3 इक्वल 0 इम्प्लाई डेट m1 इक्वल टू कितना देगा -3 हो जाएगा एंड m प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाई डेट m2 इक्वल टू कितना हो जाएंगे -1 हो जाएंगे। हम देखते क्या है यह इक्वल है कि डिफरेंट है, ये डिफरेंट रूट्स हैं, यह क्या हमारा डिफरेंट रूट्स हैं, डिफरेंस रूट्स हैं। जब डिफरेंस है डिफरेंस के लिए CF का केस लगाएंगे डिफरेंट वाला तो लिखेंगे द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज कितना हो जाएगा CF इक्वल टू C1 e के पावर -3x प्लस C2 e के पावर -x इतना हो गया। अब हम बात करेंगे इसके क्या है पार्टिकुलर इंटीग्रल की। नीचे लिखें नाउ पार्टिकुलर इंटीग्रल PI इक्वल 1/FD होता है FD और डॉट कहते हैं Q हो गया। FD कितना है 1/D² और प्लस 4D और प्लस 3 और Q कितना है Q इक्वल टू कितना दिया e के पावर -3x e टू पावर -3x। अब पहले ये वैल्यू बीच में क्या करेंगे पुट करेंगे देखते हैं -3 पुट करेंगे 9 हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे कितना है -12 हो जाएगा प्लस 3 9 और प्लस 3 कितना है 12 तो ये क्या हो जाएगा ये प्रोवाइड भी कर रहा है 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये इसमें करेंगे सबसे पहले इसका फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा एक का फैक्टर होगा m प्लस 3 मतलब कि d प्लस 3 और एक का क्या हो जाएगा d प्लस 1 और e के पावर क्या जाएगा -3x। अब ये देखना क्या है डिनोमिनेटर में d का साथ ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे -3 से 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पुट करेंगे 0 नहीं होगा तो यहाँ पर आप इस पुट कर दीजिए इसे तो कितना हो जाएगा तो 1/d प्लस 3 और क्या जाएंगे -3 प्लस 1 और e टू पावर -3x। अब करना क्या है -3 प्लस 1 इक्वल टू -2 तो लिखिए इक्वल टू -1/2 और 1/d प्लस 3 और e के पावर -3x e की पावर क्या जाएगा -3x। अब करेंगे क्या अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। अब करेंगे e के पावर -3x को बाहर लाइए, बाहर जब आएगा तो यह d में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा इक्वल टू -1/2 e के पावर -3x और 1/d प्लस 3 d -3 और प्लस 3 d कैंसिल -1/2 e के पावर -3x और 1/d मतलब क्या हो गया -1/2 x e के पावर -3x -1/2 x e के पावर -3x। इस तरह से क्या हुआ इस दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का यह हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। जब हम CF और PI निकाल लेते हैं दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो यही हमारा क्या हो जाता है कंप्लीट सोल्यूशन होता है। अब हम बात करेंगे इसके कंप्लीट सोल्यूशन की। नीचे से लिखेंगे द कंप्लीट सोल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI होता है y इक्वल टू CF और प्लस PI y इक्वल CF प्लस PI। हम क्या करेंगे CF और PI किसमें क्या करें जोड़ देंगे, जो आएगा वही रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। नीचे लिखेंगे सो दिस y इक्वल टू CF C1 e के पावर e टू पावर -3x और प्लस C2 e टू पावर -x और -1/2 x e टू पावर -3x विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यही इसके क्या है अभिष्ट हल है। हमने CF और PI CF कहाँ गया यह है, PI कितना हो गया इतना है, ये हमारा PI हो गया। CF और PI की वैल्यू कैसे जोड़ देंगे वही हमारा क्या है रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। इस तरह से हम देखते क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो कि आपको क्या डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा था d² और प्लस 4d और प्लस 3 और इंटू y इक्वल टू e के पावर -3x e टू पावर -3x है।
शायद ऐसे प्रॉब्लम दिए रहेंगे तो बिल्कुल पहले इसका क्या करें, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे। जब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आपको ऑप्टेन हो जाएगा तो क्या है, उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब ऑप्टेन होगा तो हम बात करते हैं उसके पार्टिकुलर इंटीग्रल की। पार्टिकुलर इंटीग्रल में देखते हैं कि एफ डी बराबर कितना है, क्यू, दोनों के बिल्कुल क्या अच्छी तरह से हम नोट कर लेंगे, जिससे क्या होगा, इसकी क्या है, इस कंडीशन में क्या है, सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमारे लिए क्या सुटेबल हो। जब क्या है वैल्यू पुट कर देंगे तब देखते क्या है उसका फैक्टर, डिनोमिनेटर देखते हैं कि जो एफ डी की क्या है फंक्शन है उसका जो फैक्टर कर लेंगे, जैसे यहाँ पर हमने किए हैं डी का प्लस 4d प्लस 3 का d प्लस 3 d प्लस 1 है, इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर हो जाने के बाद देखते हैं ई के पावर जो एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा वो डी का स्थान पे पुट करेंगे, और डी का स्थान पे पुट करने के बाद ये देखते हैं कि वो टर्म हमारे जीरो नहीं होगा, तब तो क्या बोल देते हैं हम वो क्या वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। यदि जीरो यदि हो जा रहा है तो वैल्यू पुट नहीं करेंगे। इस तरह से क्या है इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे और उस दोनों के सी एफ और पी आर की जोड़ देंगे, हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने क्या है इसके क्या है केस क्या है थर्ड के क्या है उसके प्रॉब्लम भी बताएं और इसके क्या है आर्टिकल भी देखें। तो बस आज इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बात करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। और हाँ ध्यान दीजिए इसके जो पीडीएफ हैं, देखिए हम आपको इसकी इस वीडियो के क्या है साथ साथ इसका पीडीएफ भी दे रहे हैं। पीडीएफ में कि आपको एक्सरसाइज के ज़्यादा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लोग क्या है घर पर अच्छी तरह लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए, और वो पीडीएफ को यदि समय मिलेगा तो उसके सोल्यूशन भी आपको हम देंगे।